सबको जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। आज इस मसीही आत्मिक जीवन का अनंत काल का एक जीवन है, ए लाइफ टू द इटर्नल। इस विषय में हम तीसरी भाग पिछले वीडियो सेशन में किए थे। आज इसकी आखिरी भाग में हम लोग आज आए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मसीही क्या है, मसीह होने से हमारे जीवन में क्या क्या करना है, कैसे मसीह जीवन चलाना है, उस सारे विषय हम पिछले हर सेशनों में उसकी 6वीं पॉइंट तक हम लोग थे। आज हम लोग 7वीं पॉइंट में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सबको जल्दी वाला आने वाला यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस वीडियो सेशन के लिए स्वागत करता हूं। आज हम उसकी 7वीं पॉइंट में ऐसा लिखा गया है कि क्रिश्चियन इज समवन हु बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ। मसीही वो हैं जो विश्वास करते हैं उस जीवन जो मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, वो एक संसार की नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन है। क्योंकि हमारी ये मसीही इस शिक्षा के बारे में मैंने कहा है कि मसीही एक आम जीवन नहीं है, वो अनंत काल की जीवन है। तो एक मसीह व्यक्ति यदि है वो विश्वास करता है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन उन्हें मिलेगा, वो है अनंत जीवन। इसलिए रोमियो 6:23 में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा एक मसीह व्यक्ति। जो आदम की ओर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाए, और उस दिन परमेश्वर ने आदम से कहा था कि जब तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू मरेगा। वहां पे शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कहा है, एक आत्मिक मृत्यु के बारे में कहा है। जो कोई इस धरती पे जन्म लेते हैं उनको एक मृत्यु शारीरिक तौर से है, वो कोई भी क्यों ना हो। पर एक व्यक्ति जो यीशु को अपने जीवन में लिया है और यीशु के वचन के अनुसार मसीह जीवन चलाए हैं, वो विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद एक और जीवन है, वो है अनंत जीवन, जो मनुष्य हमें नहीं दे पाएगा, परमेश्वर की ओर से हमें मिलने वाला जीवन है। और यही मसीह जीवन जब हम इस धरती पे हैं उस आशा के साथ, इसीलिए हम उस आनंद के साथ मसीह जीवन हमें चलाना है, क्योंकि वो मृत्यु के बाद एक जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलेगा, वो अनंत जीवन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। और वो मसीह व्यक्ति यीशु दोबारा आने वाला है उस विषय पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। उस मसीह जीवन चलाने वाला एक व्यक्ति जो भाई और बहन है, वो ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु जो दोबारा आने वाला है, प्रभु के वचन को मानकर प्रभु के मसीह जीवन वचन के अनुसार जो बिताए हैं, उस धार्मिक जनों को या उस कलीसिया को परमेश्वर की वो दुल्हन को ले जाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। ये 2020 साल पहले यीशु मसीह आए थे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, बल्कि यीशु जो दोबारा हमारे बीच में आने वाले हैं, जिस आशा के साथ मसीह पर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग आशा में हैं, वो ये हैं कि यीशु जो दोबारा आने वाला है और आपके पापों को धोने के लिए नहीं है, पापों से मुक्ति देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आने वाला है प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए, जो कीमत उन्होंने चुकाई उसकी विषय के ऊपर विश्वास करते हुए धर्मी जन के समान इस धरती पे वचन के अनुसार चलने वाले धर्मी जनों को ले जाने के लिए यीशु आने वाला है।
और वो विषय में विश्वास करते। इसीलिए मसीह जन एक धार्मिक जीवन जो है उनको चलाना है अपने जीवन के अंत तक, कुछ समय के लिए नहीं, जीवन के अंत तक वचन के अनुसार धर्मी जन के समान प्रभु के वचन के अनुसार मसीह जनों को यदि वो चलते हैं जीवन के अंत तक, तो वो गारंटी कर सकते हैं कि उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। नहीं तो वो अनंत जीवन के बारे में सीखे होंगे, अनंत जीवन मिलेगा, वो शिक्षा उन्हें मिली होगी, पर वो शिक्षा के साथ यदि उनका जीवन यदि नहीं चल रहा है, वो उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर एक प्रभु का व्यक्ति, उस मसीही जो कहते हैं, वो ये धर्मी जन किसके सामने? लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के वचन के सामने धर्मी जन है, तो वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और वो उस पर विश्वास करता है। उसके 8वीं पॉइंट में हम आएंगे। 8वीं पॉइंट में ये है, ए क्रिश्चियन इज समवन हु बिलीव्स इन वन गॉड। एक मसीह व्यक्ति एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता है। यदि हम निर्गमन 20 का 3 में यदि हम पढ़ें, जब सबसे पहले मूसा के द्वारा जब व्यवस्था दी गई थी इस्राएल जनों को, वहां पे लिखा गया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये परमेश्वर निर्गमन से इस्राएल जनों को व्यवस्था देने के समय दी गई वचन है, ताकि आपको परमेश्वर छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। ये एक मसीह व्यक्ति विश्वास करता है। यदि मसीह ना होते, अनेक लोग कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वहां पे हम अंग्रेजी में देखें तो परमेश्वर, जो इंग्लिश में गॉड कहा गया है, जो कैपिटल लेटर गॉड GOD, जो कैपिटल लेटर G होता है, वो है परमेश्वर, जो एक परमेश्वर है जिन पे विश्वास करने के लिए कहते हैं। बल्कि और जो परमेश्वर लोग कहते हैं, वहां पे यदि आप ध्यान देंगे अंग्रेजी में, वो सारे परमेश्वर का जो वो कहते हैं कि ये भी परमेश्वर हैं, उसका G का जो लेटर है वो कैपिटल लेटर नहीं है, वो स्मॉल लेटर है, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बना गया हुआ परमेश्वर के बारे में। पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले मसीह व्यक्ति उस कैपिटल लेटर G, जो परमेश्वर हैं, जो इस प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि वही परमेश्वर हैं जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, हर एक प्रकार की सृष्टि की है, हर मनुष्य को बनाया, उस हर एक अपने शब्दों के द्वारा सृष्टि किया है। उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक जन होगा, एक मसीही व्यक्ति। एक मसीह व्यक्ति उस परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भी विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। इसीलिए इस्राएल जनों को व्यवस्था दी गई थी कि उस परमेश्वर छोड़े बिना और कोई परमेश्वर आपके लिए नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में वही परमेश्वर ही है जो हमें बनाया है, जिस ओर से हमें आगे बढ़ना है। उसकी 9th पॉइंट यह है, क्रिश्चियन इज समवन हु बिलीव्स इन होली ट्रिनिटी। एक मसीह व्यक्ति त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति होगा। वो परमेश्वर के ऊपर, एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उसी समय वो विश्वास भी करता है कि वो परमेश्वर की जो 3 व्यक्तित्व है, वो जो पवित्र एक त्रिएक परमेश्वर है, उस पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति जो है वो एक मसीही होगा। अनेक मसीह को देख सकते हैं, वो कहते कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर हम यीशु और पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करते हैं।
और भी कुछ मसीह लोग हैं जो केवल यीशु पर ही विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। पर एक मसीही यदि है, वो केवल परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर की जो त्रिएक, जो परमेश्वर की जो पवित्रता है, उस तीन भागों, जो परमेश्वर पिता परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, वो तीनों एक ही हैं, उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है जो मसीही कहलाया जाता है। वो हम प्रभु के वचन में भी देख सकते हैं। उसकी पहली यूहन्ना 5:6, 7 और 8 में वहां पे लिखा गया है, वहां पे लिखा है, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले तीन है, और पानी और लहू और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। वचन कहता है कि पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं है, वो एक ही त्रिएक परमेश्वर हैं, और वो एक ही तीनों एक साथ मिलकर हर वचन में सहमत हैं। यदि हम यूहन्ना 1:1 से हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसकी 14 में लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, वो आदि में था, वो परमेश्वर के साथ था, वो यीशु के बारे में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ। वहां पे स्वर्ग भी कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसीलिए पिता अलग नहीं है, यीशु अलग नहीं है, पवित्र आत्मा अलग नहीं है, ये तीनों एक ही परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है, जो वो तीनों सहमत होते हुए ही ये सारे वचन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य हम देख सकते हैं। ये तीनों त्रिएक अलग होके नहीं, वो त्रिएक परमेश्वर एक साथ सहमत होते हुए ही सारा वचन हम देख सकते हैं। वही वचन जो परमेश्वर था, वो आत्मा में ही जन्म लिया, और वही वचन देहधारी हो गया। हम वचन में पढ़ते हैं, इसीलिए वचन में लिखा गया है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र यीशु को हमें दे दिया। जो कोई इस पे विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, उस त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है जो मसीही कहलाया जाएगा, और वही है जो प्रभु के सामने भी मसीह कहलाया जाएगा। लोग कहेंगे कि मैं भी मसीह हूं, वो भी मसीह हैं, ये भी मसीह हैं, पर यदि वो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वचन कहता है जहां पे तीनों ने सहमत होते हुए सारे वचन को लिखा है, वो उस पर जो विश्वास करते हैं वो भी त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की ओर विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। और वही पवित्र आत्मा ही
कौन है जो यीशु मसीह ने पिता से विनती कहते हुए अभी वो हमारे साथ हैं, जो हमारी सहायक और हमें आश्वासन देते हुए हमें उस मार्ग पे चला रहा है उस जीवन के अंत तक। उसकी 10वीं पॉइंट हम आए, ए क्रिश्चियन इज वन हु टीचेस द वर्ड ऑफ गॉड। अंत का पॉइंट ये है कि एक मसीह व्यक्ति केवल सीखता ही नहीं है, केवल जानकारी रखता नहीं है, केवल वो उस वचन को जानकर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु ने उनको दिया है ज्ञान, प्रभु ने जो वचन उनको दिया है, वो परमेश्वर की वचन को बांटने वाला, उपदेश देने वाला, शिक्षा दूसरों को देने वाला एक व्यक्ति होगा, मसीही व्यक्ति। जहां पे बहुत मसीह लोग प्रभु के वचन को जानते हैं, वो अपने और मेरे परिवार, मैं और मेरा परिवार यीशु में मैं यात्रा कर रहा हूं, केवल वो नहीं है, बल्कि वचन कहता है कि मत्ती 28 का 19 में लिखा गया है, उस वचन को हम पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने आखिरी बार ये कहा, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये भी एक मसीही व्यक्ति की उत्तरदायित्व है कि वो क्या करें, जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। यदि हम अपने जीवन में देखें कि हमें भी कोई दूसरों ने हमें यीशु के बारे में बताया, इसलिए हम यीशु को जाने और उस मसीह जीवन को हम चलाने लगे, वैसे ही यीशु मसीह आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप वहां पे उस कार्य में ना रुकें। आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप जिनको यीशु को नहीं जानते हैं, उन्हें यीशु के बारे में वचन की ओर बताएं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मसीही नाम भी जब हम प्रेरितों काम उसकी 11वीं अध्याय में जब हम देखते हैं, पहले बार चेले को मसीह कहलाए भी गया इसीलिए ताकि वो वहां पे उतना दिन तक जब वहां पे अंतियोक के विश्वासी जनों के बीच में प्रभु के वचन को उपदेश देने के कारण, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के कारण, प्रभु का वचन बांटने के कारण उन लोगों ने उस दिन चेलों को मसीही कहलाया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जो मसीह कहते हैं उनका आखिरी पॉइंट का उत्तरदायित्व ये है, वो केवल जानने वाला ना बने, वो केवल जानकर चलने वाला ना बने, बल्कि उसके साथ साथ जो आपको मिला है वो अन्य लोगों को, हर जातियों को, हर पड़ोसियों को, हर व्यक्तियों को, संसार के कोने तक मेरे गवाह बनो। जो यीशु मसीह ने कहा है, आप पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे, सामर्थ पाओगे, जगत के कोने तक मेरे गवाह बनो। हालेलुया। आज मैं ये वीडियो सेशन के द्वारा क्यों ये वचन बांट रहा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर ने वो उत्तरदायित्व मुझे भी दिया है कि वो प्रभु का वचन को बांटो, अन्य तक पहुंचाओ, संसार के कोने तक पहुंचाओ। वो आज परमेश्वर यहां पे कर रहा है। आए मेरे भाइयों बहनों, इस चौथे पाठ में, इस आखिरी और जब हम आए हैं, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो मैंने आपके बीच में ऑनलाइन के द्वारा आपके बीच में मैंने बांट दिया है। इन दिनों में परमेश्वर क्यों ये वचन बांटने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी सृष्टिकर्ता को जाने, कैसे हमें इस धरती में जीवन बिताना है, वो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस 10 पॉइंट के द्वारा प्रभु ने, मेरे द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है। वो चाहते हैं कि जो मसीह में है वो और बलवंत हो जाएं,
जो मसीह कहते हैं पर उसके अनुसार नहीं चलते हैं, वो इन दिनों में इस वचन को स्मरण करते हुए, याद करते हुए उसके लिए तैयार हो जाने के लिए इन दिनों में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा दिया है, ताकि हम उस वचनों को लेते हुए हमारी मसीह जीवन को तैयार हो जाए। यदि कोई मसीह में नहीं है, आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि हे मेरे भाइयों बहनों, जो एक परमेश्वर है, जो आपको बनाया है, जो आपसे प्रेम करता है, जो इसकी सृष्टि करता है, उसकी ओर ध्यान दें। यही वचन सत्य है। यदि आप समर्पित करेंगे, आप भी उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। इसीलिए एक सही मसीह जीवन, यदि मसीह कहना है, तो वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो प्रभु के वचन के अनुसार होगा। वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला होगा, वो उद्धार प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति होगा, वो यीशु के एक धार्मिक जन होगा, वो यीशु के वचन को पालन करके चलने वाला व्यक्ति होगा, वो यीशु के दोबारा आगमन में विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा, और वो ये भी विश्वास करता है कि मुझे यीशु मसीह के द्वारा यदि मर भी जाओ, मैं जी उठूंगा और अनंत जीवन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वहां पे रहूंगा। हालेलुया। आज यदि आप उसमें नहीं हैं, यदि आप ये सब ना करते हुए मसीह कहते हैं, वो मसीह नहीं है। यदि आप सही मसीह हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके जीवन में यदि है, और उस पॉइंट को लेकर रखने के लिए नहीं, उसके अनुसार यदि हम चल रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं वो आपको आशीष करेगा, वो आपका हाथ ना छोड़ेगा, वो जीवन के अंत तक वो आपको चलाएगा, और वो अनंत काल के लिए योग्य बनेगा। इसलिए वचन कहता है, उस पर जो कोई भी विश्वास करता है वो नाश ना होगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हे मेरे भाइयों बहनों, मसीह जीवन केवल इस संसार के अंत तक खत्म होने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन वो जीवन है जो मृत्यु के बाद भी एक जीवन, अनंत जीवन प्राप्त करने वाला है, एक मसीह जीवन। आपको मैं उस मसीह जीवन के लिए मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं कि आप उस जीवन को बिताएं, तो आप मर भी जाएं, एक अनंत जीवन आपके लिए है। पर यदि हम अनंत जीवन को खो बैठेंगे, तो हमें अनंत काल की मृत्यु रह जाएगी। आज ये जांचने का समय है। हम प्रभु के हाथों में समर्पित करने से पहले उन गीतों को गाते हुए हम प्रभु के निकट प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा जीवन का साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा जीवन का साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। आए हम उस वचनों को सारे लेकर प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें, हम अपने आप को समर्पित करते हुए। हे परमेश्वर प्रभु, इस टॉपिक का शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा उस वचनों के द्वारा इस ऑनलाइन में लोगों के बीच में बांटने के लिए आपने हमें बल और सामर्थ्य, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो प्रभु इस चौथे भाग में भी ये इस विषय को लेकर बांटने में आपने पवित्र आत्मा अगुवाई, कैसे धन्यवाद। इन दिनों में पिता परमेश्वर तेरे जन उस मसीह जीवन को उस वचन के अनुसार चलाने पाए। पिता परमेश्वर वो मसीह की जीवन आनंद का जीवन है, जय का जीवन है,
जो वचन के अनुसार चलाते हैं। वहां पे कष्ट भी आ जाए, नष्ट भी आ जाए, कितने सारे अवस्था इस संसार में क्यों ना आए, पर एक व्यक्ति जो उस मसीह वचन के अनुसार चलते हैं, उनका जीवन अंत नहीं होगा, उनका जीवन दुख से नहीं है, आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा, प्रभु तो अपने जनों को आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा ये वचन एक एक व्यक्ति के हर जीवनों में अच्छे जमीन पर गिरते हुए 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलवंत होते हुए संसार के हर एक कोने के मसीह जन प्रभु के नाम की महिमा करने पाए, फलवंत होने पाए। अनेक लोग उस फल को देख रहे हैं। जैसे यीशु ने कहा कि आंख उठा के देखो कि कटनी का हर एक विषय पके हुए हैं, कौन उसका कटनी करेगा? परमेश्वर हमें उसके लिए तैयार कर रहा है। क्यों ना आने वाले दिनों में परमेश्वर आप लोगों को उस मसीह की और अन्य लोग आपको देख के कहने पाए और उसकी कटनी करते हुए जो नष्ट अवस्था में है, नाश में है, उनको भी नाश होने के लिए ना देते हुए उस अनंत जीवन के लिए वो भी प्राप्त करने पाए। परमेश्वर इन सारे विषय आपके हाथ में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको अनुग्रह कर रहा है और इसमें आने वाले दिनों में आपके मसीह जीवन एक आनंद और जय का जीवन होगा। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दें। आमीन।